आप आगे बढ़ रहे हो। हाँ, स्पिरिचुअल लाइफ तो भगवान के जो गुण हैं स्पिरिचुअल लाइफ में कैसे पता चले कि हम आगे बढ़ रहे हैं। भगवान के जो गुण हैं वो हमारे अंदर आने लगते हैं। इसका एक कहानी है जिसमें बहुत सुंदर ढंग से बताया गया है। कुत्स और इंद्र, कुत्स एक धरती के राजा हैं और देवासुर संग्राम में वो देवताओं की तरफ से लड़ते हैं। ये स्टोरी श्री अरबिंदो कोट करते हैं ऐसे द गीता में। तो लड़ने के जब जीत हो गया देवताओं का, धरती के कुछ लोग लड़ते थे। वो क्या मतलब है उसका अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। देवासुर संग्राम, मनुष्य कैसे लड़ता था, अभी उसमें नहीं जा रहे हैं। तो दोनों इंद्र बोलते हैं थोड़ा टाइम पधारो हमारा घर में भी, उड़ीसा में पधारिए स्वर्ग में। तो बोलते चलो। तो कुत्स से इंद्र बातचीत करते 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 पहुँचते हैं। जब वो द्वार पर पहुँचते हैं अमरावती, तो वहाँ पर जब द्वारपाल खोलता है तो वो आश्चर्य में हो जाता है, क्योंकि एक की जगह वो 2 इंद्र देख रहा है। कुत्स राजा भी इंद्र जैसे बन जाते हैं। तो कंफ्यूजन हो जाता है कि इंद्र कैसे 2 हो गए। तो वो सची माता को बुलाता है। सची ट्रुथ का उनके अंदर है, वो देख के पहचान लेती है ओरिजिनल इंद्र कौन है। ये कहानी हमारे और भी जगह है। एक विष्णु भगवान के लोक में वो गजग्राह का कहानी सुने होंगे। तो वो विष्णु भगवान जैसे 4 हाथ। तो पहचान क्या होता है, हम भगवान जैसे, इसको श्री अरविंद कहते हैं साधर्म गति, सादृश्य गति, सालोक्य गति, यानी ये 3 है। और सारूप्य भी कह सकते हैं। तो साधर्म गति मतलब जैसा भगवान का प्रकृति है वैसा हमारा प्रकृति हो जाता है। अब भगवान का प्रकृति में क्या है? करुणा है, क्षमा है, दया है, ज्ञान है, तेज है, तप है, निर्भय है। अब बहुत सारे उसमें निर्भय हो ऐसे स्टार्ट करते हैं बहुत सारे इन्वोकेशन। निर्भय है, शांतम, आनंद में, प्रेम में, चैतन्य में, ये सारे चीज डेवलप होते हैं अंदर में। और वो स्वयं पता चलेगा, उसके पूरे लिस्ट हैं और डिस्कस भी कर सकते हैं। शांत में, तो शांत मतलब किसी भी अवस्था में आपको चिड़चिड़ाहट नहीं हो रहा है मेरे साथ ये किया। जब भगवान जैसे हम बनने लगते हैं, हर अवस्था में शांत। आनंद में, कोई खूब गुस्सा कर रहा है, आपको गाली दे रहा है, आपको हंसी आ रहा है, दया भी आ रहा है। क्यों दया आ रहा है? देखो बेचारा अंदर में इतना विष रखा हुआ है। करुणा भी आ रहा है, हे भगवान इसको मुक्त करो। इसलिए नहीं, गुस्सा नहीं आ रहा है मेरे को ऐसा बोलता है मैं इतना बड़ा आदमी मालूम नहीं, ये नहीं आ रहा है। आपका मन में भाव आ रहा है वो कितना पीड़ित है बेचारा, वो करुणा आ रहा है। भगवान से आप प्रार्थना करें, किसके लिए? ये नहीं कि मुझे इस व्यक्ति से छुटकारा दिलाओ। आप प्रार्थना कर रहे हैं कि इसको, इसका इस वृत्ति से छुटकारा दिलाओ। उसको बोलते हैं करुणा। उसी प्रकार से ज्ञान, स्वतः स्फूर्त ज्ञान। ये नहीं कि आपको पढ़ना है, कैलकुलेट, अरे आज मुझे करना है कौन सा किताब में पॉइंट पढ़ लूं, नहीं। वो स्पॉन्टेनियस ज्ञान है। जो दिशा में आप काम कर रहे हैं, जो भी काम भगवान दिए हैं, उस दिशा का पूरा ज्ञान आपके अंदर आ जाएगा। विज्ञान भी आता है बहुत चीजों का, एक अंदर से स्वतः स्फूर्ति, इंट्यूशन जिसको बोलते हैं। शक्ति, श्री अरविंद यूज किए वर्ड प्रैक्टिकल ओमनीपोटेंस। इसके 2 उदाहरण हैं। एक है नंदी। किससे लड़ गया था नंदी? रावण से। रावण बोला बैल मेरा सामने, देवताओं को हराया हूं। नंदी कहता है ये सब मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी शिव जी तपस्या में, उनका परमिशन है, अंदर नहीं जा सकते हो, फिनिश्ड। रावण बोला मुझे रोकेगा, और वो पूरा तरह उसका हालत खराब हो जाता है। वही चीज हनुमान जी का है। ये क्या है? प्रैक्टिकल ओमनीपोटेंस। सारे राक्षस वहां पर उनका कुछ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हनुमान जी हैं महाबलशाली,
लेकिन वो क्यों हैं ऐसे? क्योंकि वो श्री राम के दूत के रूप में काम कर रहे हैं, और वो बोलते भी हैं रामदूत अतुलित बलधामा। पहले रामदूत, तो प्रैक्टिकल ओमनीपोटेंस, ये सारी चीजें अंदर में डेवलप होने लगती हैं, ये उसका लक्षण है। कुछ लोग सोचते हैं विजन देख लेना, वाणी सुन लेना, वो बड़ा डिबेटेबल है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, वो अंदर के अनुभव है, इट मे और मे नॉट। वो कई बार मिसलीड भी करती है वो सब चीज़ें, लेकिन आपके चेतना में जो परिवर्तन आ रहा है, एक ऐसा प्रेम जो कोई चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है, वो मुझे प्रेम देगा तो मैं प्रेम करूंगा, ये तो ऑर्डिनरी ह्यूमन लाइफ है। लेकिन वो मुझे कैसा भी कर रहा है, मेरे अंदर प्रेम ही है, वो किसका लक्षण है? दिव्यता का प्राप्ति का लक्षण है। मैं हूं, मैं इंपॉर्टेंट हूं, मैं यंत्र हूं, मैं ये हूं, खत्म हो जाता है। आपका सारा पहचान केवल एक ही हो जाता है। जैसे जैसे ये चीज़ें डेवलप होती हैं, एक दिन में नहीं डेवलप होती हैं, वैसे वैसे इसका साइन है कि हम भगवान की, ये अंदर के लक्षण हैं। लोग देखेंगे, समझेंगे, ये इंपॉर्टेंट रेलेवेंट नहीं है। ये लोगों को दिखाने के लिए नहीं किया जाता है कि लोग बोले अरे देखो कितना बड़ा योगी जी हैं, दाढ़ी भी उनका देखो, दाढ़ी नहीं बनाते हैं, हमेशा वाइट कपड़ा में बैठ के एकदम सीरियस फेस बना के। योगी लोग बहुत आनंद में रहते हैं, इंक्लूडिंग श्री अरविंदो। आपको श्री अरविंद से किसी ने पूछा, कहते किसने बोला कि मैं इतना सीरियस? उन्होंने कहा ये एडवर्स फोर्सेस का काम है जो इंसान के अंदर ये थॉट लाते हैं। उनका पढ़िए आप राइटिंग, फुल ऑफ जॉय। माँ कई बार आपको लाफ्टर, एक्चुअली इवन कन्वर्सेशन में, तो पर कुछ लोगों को ये आइडिया है भगवान माने ग्रेट मैन मतलब बहुत सीरियस। सीरियस रहिए, अंदर में सीरियस रहिए। सीरियस का मतलब है फालतू चीज़ें नहीं मेरे जीवन में आए, जो भगवान से आ रही वही लाएं, लेकिन आपको उसमें जॉय मिलेगा। अगर डिप्रेशन में जा रहे हो साधना करते करते, मतलब ईगो काम कर रही थी, मतलब मैं साधना नहीं कर रहा था, मैं ईगो को बढ़ा रहा था कि मैं योगी बन जाऊंगा, आश्रमाइट बन गया, अभी सीनियर आश्रमाइट बन जाऊंगा, लोग बोलेंगे ये कितना बड़ा योगी है। तो ईगो और एम्बिशन डिप्रेशन लाते हैं, और भगवान क्या लाते हैं? आनंद लाते हैं। कुछ आपके पास नहीं है तो भी जॉय, सब चला गया तो भी जॉय। आप किसी बाहरी चीज पर आश्रित नहीं होते हो। लेकिन ये और बात है, तब भगवान आपका बहुत ध्यान रखते हैं, अपने किसी से भी ज़्यादा। एक छोटा सा अनुभव के साथ में बंद करेंगे। मेरा फिजिकल मदर, उनका डेथ हुआ। कब डेथ हुआ? 2000 में डेथ हुआ। तो मैं मृत्यु उनको बोला यहाँ पर कंसंट्रेट करो मम्मी, पहले बोला यहाँ, बोलते नहीं होता, मैं बोला यहाँ करो, पहले बोला यहाँ, वो बोले बहुत छटपट कर रहा है, तो मैं बोला यहाँ करो। करते करते उनका डेथ हो गया। तो मैं प्रणाम किया माँ को करके, मैं बोला मैं जा रहा हूँ। मेरी बहन थी, बोला तुम देखना, आई एम गोइंग टू द सेंटर। वहाँ सेंटर था बेंगलोर में, इस सेंटर में जा कर के मैं माँ को सब ऑफ़र करूँगा। तो जब माँ को मैं ऑफ़र कर रहा था, तो ये आई कैन शेयर, ये 26 साल पुराना बात हो गया, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मुझे लिटरली यहाँ पर एक आवाज़ सुनाई थी, माँ का वाणी कह रही है, नाउ आई एम योर फिजिकल मदर ऑल्सो। अब बहुत सुंदर बात है, पर उसका मीनिंग समय के साथ पता चला। फिजिकल मदर क्या करती है? आपका छोटा छोटा चीज का ध्यान रखती है। माँ क्या करती है? आपका सोचने, पूछने, चाहने के पहले जो जरूरत है आ जाएगा, और जो कचरा है वो चला जाएगा। इस तरह से वो ध्यान रखती है। तो शी इज एवरी वे डिवाइन मदर, ह्यूमन मदर, और ये आप अपने जीवन में होते हुए देखोगे। डिप्रेशन का कोई स्थान नहीं रहेगा, हमेशा जॉय रहेगा, एक सेटिस्फैक्शन रहेगा, डीप संतोष। और जो आपको ज़रूरत है, जब ज़रूरत है, वो अपने आप आएगा। और अगर नहीं आ रहा है, पहले तो भाव ही नहीं आना चाहिए, तो ये समझ लेना चाहिए ज़रूरत नहीं है, फिनिश्ड, मैटर क्लोज्ड, फाइल क्लोज्ड। ओके, ठीक है। जय माँ, जय माँ।